नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। रवि को पुराने और वीरान इलाकों में घूमने का शौक था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ एक ऐसी जगह पहुंचा जिसके बारे में लोगों ने कई कहानियां सुनी थीं। वह जगह थी एक पुरानी और सुनसान हवेली जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। गांव वालों का कहना था कि वहां रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं और जो भी अंदर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। रवि और उसके दोस्त ऐसी कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने ठान लिया कि वे उस हवेली की सच्चाई जानकर ही रहेंगे। रात का समय, रात के करीब 11 बजे रवि और उसके दोस्त मनोज और नीरज टॉर्च और मोबाइल फोन लेकर हवेली पहुंचे। हवेली के दरवाजे पर लोहे की जंग लगी हुई थी। चारों तरफ घनी झाड़ियां और सूखे पेड़ हवेली को और डरावना बना रहे थे। रवि ने दरवाजे को धक्का दिया और वह बड़ी आसानी से खुल गया। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वहां का माहौल भारी और बोझिल था, जैसे किसी अनजाने डर ने उन्हें घेर लिया हो। दीवारों पर मकड़ी के जाले और छत से झूलते झीने पर्दे उस जगह की पुरानी और भयावह कहानी बता रहे थे। पहली अजीब घटना, जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि फर्श पर चलते समय उनके कदमों की आवाज के साथ साथ एक और आवाज आ रही थी। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। शायद कोई जानवर होगा, नीरज ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसके शब्दों में हल्की घबराहट थी। रहस्यमय कमरा, रवि ने सुझाव दिया कि वे हवेली के हर कमरे की जांच करें। एक कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। जैसे ही वे उस कमरे के अंदर गए, वहां एक पुराना झूला रखा हुआ था। वह झूला धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था, जबकि वहां कोई खिड़की या हवा चलने का कोई स्रोत नहीं था। ये अजीब है, मनोज ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन रवि ने झूले को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। झूला रुक तो गया, लेकिन तभी एक जोरदार ठहाका कमरे में गूंज उठा। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। अंधेरे में परछाई। वे भागकर हॉल में वापस आ गए, लेकिन तभी एक परछाई सीढ़ियों से उतरती हुई दिखाई दी। वह परछाई एक बूढ़ी औरत की थी, जिसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा पूरी तरह झुर्रियों से भरा हुआ था। तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? उस परछाई ने धीमी और गूंजती आवाज में कहा। यह सुनते ही नीरज ने चीख मारकर दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वे तीनों अब फंस चुके थे। भयावह रहस्य। बूढ़ी औरत की परछाई उनके पास आती गई। उसकी आंखों से खून जैसा तरल बह रहा था। उसने कहा, यह हवेली मेरी है। जो भी यहाँ आता है वह यहीं रह जाता है। रवि ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? उसने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ, लेकिन मेरे अपने परिवार ने मुझे मारकर यहीं दफना दिया। अब मैं हर उस इंसान को यहाँ कैद कर लेती हूँ जो मेरी शांति भंग करता है। भागने की कोशिश। यह सुनते ही रवि ने मनोज और नीरज को खींचा और सीढ़ियों की ओर भागा। जैसे ही वे ऊपर पहुँचे, उन्हें एक खिड़की दिखाई दी। खिड़की बाहर जाने का एकमात्र रास्ता थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने खिड़की खोलने की कोशिश की, बूढ़ी औरत की परछाई अचानक वहां प्रकट हो गई। उसने अपनी लंबी और काली उंगलियों से नीरज को पकड़ लिया। अंतिम पलायन। रवि और मनोज ने हिम्मत करके खिड़की का शीशा तोड़ दिया और बाहर कूद गए। बाहर गिरते ही उन्हें लगा जैसे उनकी जान बच गई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो खिड़की पर वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और बदले की भावना थी। तुम वापस आओगे? वह चिल्लाई। अधूरी कहानी। नीरज कभी वापस नहीं लौटा। रवि और मनोज ने गांव वालों को सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। उस दिन के बाद से वे दोनों कभी भी किसी पुरानी हवेली के करीब नहीं गए। लेकिन रात के सन्नाटे में रवि को आज भी वह ठहाका सुनाई देता है। उस रहस्यमयी हवेली का सच आज भी छुपा हुआ है।